गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। तो पहला देखते हैं कि पद्म विभूषण से सम्मानित की गई थी गिरिजा देवी जी, एक थी, वाराणसी की थी ये। तो इनका आवास जो है बनेगा सांस्कृतिक केंद्र। एक और महिला है प्राइवेट, जो वो एक संस्था, एनजीओ संस्था है, तो वो आवास उनको खरीद लिया, इनकी बेटी से खरीदा है। वहाँ पे सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, संस्कृति का केंद्र बनेगा। तो ये वाराणसी के संजय नगर कॉलोनी में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये है कि ये देखना है कि ये किस कैटेगरी की थी। तो पूर्व अंग की शीर्ष स्थानीय गायिका थी, बनारस अंग की उप शास्त्रीय गायिका का परचम लहराया इन्होंने। किस वहां के घराने की थी? बनारस घराने की उप शास्त्रीय गायकी के क्षेत्र से ये बिलोंग करती थी। पद्म विभूषण इनको मिला था, गिरिजा देवी जी इनका नाम है। ये दो तीन चीजें इसमें याद रखना। दूसरा खबर देखते हैं कि माटी कला मेले में 4.20 करोड़ की बिक्री हुई। अब अगर आप मेंस लिख रहे हैं तो डेटा को डाल सकते हैं फैक्ट अपने कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। जब एमएसएमई आप जैसे एमएसएमई का प्रमोट करेंगे या आपको देना है कि उद्योग कैसे बढ़ेगा, लोग रोजगार कैसे पाएंगे, तो सरकार कहती है कि एमएसएमई के द्वारा पाएंगे, तो एमएसएमई के द्वारा में भी माटी कला उद्योग आएगा। ये डेटा दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश माटी कला का जो है आयोजन किया गया, तो उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड है, क्या है? उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड 19 जुलाई 2018 को स्टैब्लिश हुआ था। कब स्टैब्लिश हुआ? 19 जुलाई 2018 को। अब देखते हैं कि 25-26 का जो मेला का आयोजन हुआ, 3 तरह के मेले का आयोजन हुए या महोत्सव कह सकते हैं। 10 दिवसीय, 7 दिवसीय और 3 दिवसीय। तो जो 10 दिवसीय महोत्सव कहते थे, इसको क्या बोल रहे थे? महोत्सव। 7 दिवसीय और 3 दिवसीय को क्षेत्रीय माटीकला मेला, लघु माटीकला उद्योग। ये प्री के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये सब मेंस में आप दिखा सकते हैं। दूसरा है कि बताया गया है, अब यहाँ पे प्री के लिए आ जाएगा कि 2024-25 की तुलना में 28% का ग्रोथ हुआ। 28.7 एक्चुअली, सॉरी 27.8 है, 27.8 है जो पेपर में दिया गया है, यानी 28% का जो है इसमें बढ़ी है, इसकी सेल बढ़ी है 2025-26 में। किसके कंपैरिजन में? 2024-25 के कंपैरिजन में। तो देखते हैं कि अभी एक नेपाल में यालुंगरी पर्वत पर जो है हिमस्खलन हो गया है, तो बहुत से पर्वतारोहियों की मौत हो गई इसमें, मतलब 4 की मौत हो गई है और बहुत लोग घायल हो गए इसमें। ये कहाँ पे होता है, कहाँ पर है ये? तो पूर्वोत्तर के, यानी कि नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोल वालिंग घाटी में है ये, रोल वालिंग घाटी, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इंपॉर्टेंट है? यालुंग री पर्वत, अगर ये पूछ ले तो ये 2 चीज इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि हाल ही में घटना घटी थी, कहां पर है या किस घाटी में है, पूछ सकता है। दूसरा देखते हैं चौथी खबर की अफगानिस्तान में भूकंप आ गया। इसकी तीव्रता 6.3 थी, बहुत तेज थी तीव्रता। 20 लोगों की मौत होगी, 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तीव्रता इसकी बहुत ज्यादा थी। भूकंप का केंद्र जो बताया जा रहा है वो पश्चिम दक्षिण पश्चिम में 28 किलोमीटर की गहराई है और 22 किलोमीटर जो है के डिस्टेंस में लगभग वो है उसका प्रभाव। तो ये देख लेते हैं बस। ये अच्छा याद रखने वाली बात इसमें क्या है कि भूकंप अभी क्या है ना, एक इवेंट हो गया एक तरीके का। ये एक है याद रखिएगा, अभी हाल ही में भूकंप अफगानिस्तान में आया, ये क्योंकि भारत से संबंध इनके अच्छे हो रहे हैं, हो सकता है किसी कॉन्टेक्स्ट में इनको पूछ लें। तो यूपी कबड्डी लीग देखते हैं, 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है, दूसरा सत्र है इसका। कौन सा सत्र है? दूसरा। 25 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 12 टीमें इसमें भाग लेंगी। और जो है इसकी टैगलाइन है, अपना भारत अपना खेल, खेल रहा है मेरा प्रदेश। ये इसकी टैगलाइन है, किसकी? यूपी कबड्डी लीग की। तो एक दूसरी खबर है कि यानिक सिनर, ये एक टेनिस खिलाड़ी है, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। रैंकिंग में कभी कभी बहुत छोटे छोटे एग्जाम में कभी पूछ लेता है। यानिक सिनर, ध्यान रखना, टेनिस में नंबर 1 के खिलाड़ी बन गए हैं, नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। 7वां देखते हैं, 7 नवंबर हॉकी का 100वां वर्ष पूरा हो रहा है। तो इसमें एक खेल का आयोजन किया जाएगा। 100वें वर्ष के पूर्ण होने पर खेल का आयोजन किया जाएगा। 550 जिलों में खेला जाएगा, 1400 से अधिक मैच होंगे और 36,000 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। इंपॉर्टेंट इसमें इतना है कि ये 100वां वर्ष पूरा हो रहा है। तो आगे जब ये 7 नवंबर से जब इसका इवेंट शुरू हो जाएगा,
तो इसमें जो डेवलपमेंट्स होंगे वो हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। 8वां खबर देखते हैं कि बधिर जो लोग होते हैं उनका T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू हो रहा है। तो कब से कब तक हो रहा है? 3 से 9 नवंबर तक होगा। T20 जो है 3 से 9 नवंबर तक होगा। अब नवंबर से शुरू होगा, बीच में होगा 3 से 9 नवंबर के। अब 20 टीमें इसमें भाग लेंगी। क्या नाम है? बधिर की T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप। अब इससे जुड़ा एक जानकारी देख लेते हैं कि भारतीय बधिर क्रिकेट संघ की स्थापना कब हुई। तो ये हुआ है 2020 में। इंडियन डीफ क्रिकेट एसोसिएशन 2020, तो ये इसके संघ की स्थापना हुई। 9वां सत्र यह है, तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं कि जो महिला विश्व कप हुआ है उस महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो अमोल मजूमदार इनका नाम है। कोच बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, अमोल मजूमदार। 10वीं खबर, 23 लाख बच्चों के अभिभावकों के खाते में पहुंचेगा यूनिफॉर्म। अभिभावक ध्यान रखिएगा, अभिभावक। ये प्री के लिए तो बिल्कुल नहीं इंपॉर्टेंट है। इसको मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हमारा पर्पस क्या होता है। जैसे ये डेटा आ गया, इसका इंपॉर्टेंट प्री के लिए तो नहीं है, लेकिन मेंस में इसका कैसे यूज करेंगे। मेंस में अब इसका यूज कैसे होगा, देखिए अगर शिक्षा पे सुधार की बात करते हैं कि शिक्षा में ऐसे कौन से सुधार किए हैं, उसमें आगे शिक्षा का डेवलपमेंट हो। जैसे NEP 2020 आया, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछता है शिक्षा में सुधार के लिए, आपका एडवाइस पूछेगा। जैसे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हैं, अभिभावकों के खाते में पैसा जाता है। पहले क्या होता था, प्रधान देता था, मतलब जो है या तो प्रधान के थ्रू सारे क्या नाम है जो इनके ड्रेसेस और सारी चीज दी जाती थी, या प्रधानाध्यापक के माध्यम से दी जाती थी, दो माध्यम से। तो सरकार को लगा उसमें भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए क्या किया, DBT कर दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया। अब DBT अगर ट्रांसफर कर दिया और अभिभावक के अगर खाते में जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो पैसा उसी कार्य के लिए उपयोग हो जिसके लिए वो जा रहा है। तो एक तरफ जहां हम कह रहे थे कि करप्शन खत्म कर दे, पारदर्शिता ले आए, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फिर वो करप्शन का बड़ा रूप दिख गया। बड़ा रूप कैसे दिख गया? अभिभावक ऐसे बहुत सारे गांव में जो प्राइमरी विद्यालय में 8 से पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल आप जाने के हाशिए पर है समाज के। उनके बहुत सारे काम होते हैं, और ऐसा देखने में प्रैक्टिकल भी आता है कि वो बच्चे अब क्या है कि वो यूनिफॉर्म नहीं पहन पाते। टीचर तो तब भी प्रोवाइड करा दे रहा था, प्रधान तब भी प्रोवाइड करा दे रहे थे। अब अभिभावक के खाते में जब जा रहा पैसा, तो ये नहीं हो पा रहा है। तो सुधार में क्या कर सकते हैं? हमने पढ़ा था ई-रूपी, अभी हम लोग एक वीडियो मेरा गया था ई-रूपी पे। अब ई-रूपी का एक उपयोग ऐसा हो सकता है कि ई-रूपी का जितना भी पैसा मतलब कि इनके ड्रेस के लिए जाए, वो ई-रूपी के माध्यम से जाए, और उस दुकान एक ई-रूपी का इनका बारकोड मिल जाए। वो उतना ई-रूपी केवल वो ड्रेस के लिए ही खरीद सकते हैं, यूज वही कर सकते हैं, अदरवाइज वो कहीं स्कैन नहीं होगा। तो दुकानदार से मिलकर के, लोकल दुकानदार से सरकार उनको लिस्ट करे, अथोराइज करे कि यही बेचेंगे, और उस रुपए का उपयोग वही हो। तो ई-रूपी का उपयोग ऐसे भी किया जा सकता है। DBT मत खत्म करिए, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भेज दीजिए, डायरेक्ट बेनिफिट भेजिए, अच्छी बात है, अभिभावक के खाते में भेजिए, भी अच्छी बात है। लेकिन ई-रूपी के अगर माध्यम से भेज देंगे, डिजिटल रूपी के माध्यम से भेज देंगे, तो उसका वही उपयोग होगा जिस चीज के लिए पैसा जाएगा। तो हम आपसे बार बार कहते हैं, जनरली हमें न्यूज पढ़ाने की, बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए बताना पड़ता है कि आप स्टैटिक मजबूत करिए, करंट से जोड़ दीजिए। करंट क्या है? ई-रूपीज है। स्टैटिक क्या है? कि जो आपने पढ़ा है कि NEP आ गया, वो कैसे सरकार उसमें प्रमोट करेगा, कैसे बढ़ावा देगा। तो मेरा उद्देश्य यही कि आप कनेक्ट करिए अपने स्टैटिक से करंट को। ये मत देखिए मैं लाइन वाइज पढ़ा रहा हूँ, लाइन वाइज इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपको भटकना ना पड़े, आपका टाइम ना वेस्ट हो। 2-3 न्यूज़पेपर आप 5 मिनट में पढ़ लिए, खत्म हो गई कहानी। तो आप अपने स्टैटिक को ऐसे ही करंट से जोड़िए। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं था खबर, लेकिन इसको हम इंपॉर्टेंट बनाया जा सकता है। तो इसको ऐसे पढ़ें, और आगे हम इसमें बताते रहेंगे कैसे हमारे करंट अफेयर को कैसे आप स्टैटिक से जोड़ेंगे। ऐसे बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि सर ये तो वनडे एग्जाम के लिए खाली। अरे भाई, आप स्टैटिक नहीं पढ़े हो, आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम मान के चलता हूँ कि अगर आप करंट अफेयर मेरे से पढ़े तो आपके स्टैटिक मजबूत है, तो आप स्टैटिक से करंट अफेयर जोड़िए। अब आप सोचिए मैं स्टैटिक 1 घंटे पढ़ाऊँ, तो फिर आपका करंट अफेयर पक्का भूल जाएगा। जो मैं पढ़ाऊंगा वो भूल जाएगा, स्टैटिक के फर्जी जो आपके दुनिया भर के कूड़े वो याद रहेंगे। एंड टाइम पे आप करंट में भूल जाएंगे इवेंट कहाँ हुआ था। ये प्री में भी यही होगा, मेंस में भी यही होगा।
तो कोशिश करिए कि इतना ही देखिए और आपको मैं ऐसे मार्गदर्शन देते रहेंगे कि हमारे चैनल पे आप कैसे पढ़ें करंट अफेयर। धन्यवाद।